हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत गुप्ता दिव्यांश बिरथई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने कल देखा, कल हमारी वीडियो देखी होगी, तो उसमें डायरेक्शन का पार्ट दूसरा था और आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें डायरेक्शन में वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कोण एंगल पर आते हैं, कुछ घड़ी से रिलेटिव आते हैं, कुछ उसके आते हैं जैसे सूर्य अस्त या फिर सूर्य उदय वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर दिशा परिवर्तन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो 5 तरह के आज अपन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और जिस किसी ने भी हमारी पार्ट पहला ना देखा हो या पार्ट दूसरा ना देखा हो तो दोनों पार्टों को पहले देखें, उसके बाद पार्ट तीसरा देखें। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूं कि सभी लोग पेशेंस बना के रखें। हम आपको सारे चैप्टर करवाएंगे और सारे चैप्टर करवाने के बाद हम अपने हिसाब से अपने अपने चैनल पर आपको एक प्रैक्टिस सेट पेपर करवाएंगे, पूरा प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद आप पेपर देने जाओगे तब आप 45 प्लस नंबर ला पाओगे। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करें और अपना कमेंट भी कर सकते हैं। चलो आज अपन देखते हैं एंगल के ऊपर क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे आते हैं। सब लोग जरा ध्यान से देखना, पार्ट अपन तीसरा लेके आया। सबसे पहले देखो 4 दिशाएं बनाएंगे अपन। जैसे देखिए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, 4 दिशाएं बनाते हैं। 4 दिशाओं में देखो जरा ध्यान से, कभी भी अगर देखना, सब लोग ध्यान से देखना, क्वेश्चन आता है इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन मिक्स होते हैं, इसलिए अपन दोनों को एक बार देखने के बाद दोनों क्वेश्चन बनेंगे अपन से। तो देखो सबसे पहले अपन जैसे अगर बात करें कि जो अगर मैं कभी भी ऐसे कोई भी एंगल दे देता हूं तो इसमें जे एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और अगर मैं ऐसे ही नीचे की तरफ बात करूं तो जे भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। और अगर मैं इधर बात करूं तो जे भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। ऐसी अगर मैं इधर ही बात करूं तो जे भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो ये चारों एंगल जो होते हैं कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं। अब सब लोग जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, आधा कर दूं, तो देखो जरा ध्यान से, 45 डिग्री का जे हो जाएगा और 45 डिग्री का यह वाला कोण हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो कोई भी कोण अगर मैं ऐसे बात करूं तो हमेशा कितने डिग्री का बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है। और अगर मैं इसको आधा कर देता हूं तो कितने कितने डिग्री के बन जाते हैं, 45 डिग्री के एंगल बन जाते हैं अपने सामने। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखो, इस वाले सवालों में, इन सवालों में 2 बातें चलती हैं। एक तो चलता है, देखो सब लोग ध्यान से, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। जैसे घड़ी है तो घड़ी की दिशा में चलेंगे अपन। ठीक है। दूसरा बात करें अपन, एक आता है वामावर्त। वामावर्त बोले तो एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक बोले तो घड़ी की विपरीत दिशा में। तो याद रखना, दक्षिणावर्त बोले तो घड़ी की दिशा में और वामावर्त बोले तो घड़ी की विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। ठीक है यार ना। अब देखो सब लोग, इसमें से अपन एग्जाम में जब क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे 2 चीजें लिखी आती हैं, या तो दक्षिणावर्त या वामावर्त। इंग्लिश में लिखा हुआ क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉक। तो इतना याद रखना, जी दक्षिणावर्त वामावर्त में कंफ्यूज मत होना। जी दा से याद रखना, अपन पढ़ेंगे दाया, और याद रखना वा से पढ़ेंगे अपन बाया। याद रखना, दाएं मतलब होता है राइट हैंड और लेफ्ट की बात बाएं होता है क्या, लेफ्ट। इतना याद रखना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। पहली बात देखो, मैंने अब कई लोग, मैंने बताया था डायरेक्शन का चैप्टर पढ़ाया था, पार्ट 2 पार्ट 1 पढ़ाया था, तो उसमें कई लोग बाएं दाएं में बहुत कंफ्यूजन हो रहे हैं। तो सब लोग ध्यान से देखना, मैं बहुत अच्छी बात करना चाह रहा हूँ कि वैसे तो मैंने बता दिया था लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखना। जैसे मान के चलो, जो मेरा हथेली है, हाथ है मेरा ये, तो इस हाथ पे देखना जी, अगर हथेली वाला हिस्सा है, जी अगर हथेली वाला हिस्सा है तो इसको अपन राइट हैंड मानेंगे, राइट राइट तरफ मतलब दाएं वाला मानेंगे। और जो अपना नाखूनों वाला हिस्सा है ये अपन मानेंगे बाएं तरफ। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मैंने 4 दिशाएं बना ली। अब मैंने बोला कोई व्यक्ति पूरब दिशा में जाता है 4 किलोमीटर, तो अपन पूरब दिशा में देखो 4 किलोमीटर चला दिया। अब मैं इस पे ऐसा हाथ रख लिया करूंगा। ठीक है, सब लोग ऐसा हाथ रखे। अब मेरा बताओ बाएं किधर को होगा, नाखून वाला हिस्सा। तो बाएं अगर मैंने बोला 5 किलोमीटर जाता है तो किधर को जाएगा, वो इधर इस तरफ को मुड़ेगा वो। तो 5 किलोमीटर देखो इधर चला जाएगा वो। अब क्या है, मैंने बोला दाएं तरफ, तो देखो यहाँ पे रखेंगे दाएं कौन सा होगा, हथेली वाला हिस्सा, दाएं हथेली वाला हिस्सा। तो मैंने बोला 5 किलोमीटर जाता है तो वो किधर को जाएगा, इस तरफ को जाएगा। तो देखो दाएं इस तरफ हो जाएगा। अगर मैंने बोला कि वो यहाँ पर है, वो मैंने बोला वो बाएं तरफ जाता है, तो देखो बाएं तरफ किधर को होगा, नाखूनों वाला हिस्सा, तो बाएं इधर को होगा तो व्यक्ति को इधर को जाएगा। तो ऐसे में कंफ्यूज मत होना। अगर बाएं दाएं में कंफ्यूजन हो रहे हो तो हमेशा याद रखना, जी हथेली वाला दाएं याद रखना और जी कौन सा रखना, बाएं। तो ऐसे रख लिया करो। तो अगर मैं बोलूं दाएं तो दाएं नीचे की तरफ मुड़ेगा, बाएं बोले तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा। अगर मैं यहां से बोलूं कि दाएं मुड़ना है तो दाएं की तरफ को मुड़ेगा, इस तरफ को, तो अपन इस तरफ को मुड़ जाएंगे। है ना, समझ में आया। देखते हैं आगे सवाल हम। तो देखो ये थीटा वाले कोण आते हैं, इनमें क्वेश्चन बहुत आते हैं। सब लोग जरा ध्यान से देखना
कि अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा अपने सामने, जैसे मैंने सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, 4 दिशाएं बनाएंगे। जैसे मैंने बोला कोई व्यक्ति का मुंह पूरब दिशा में है, तो देखना पहले समझ लेना, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। किसी व्यक्ति का मुंह किधर को है, पूरब दिशा में। और अब मैं बोलूं कि जी वामावर्त, तो मुझे बताओ वामावर्त किधर को होगा, इस तरफ को होगा। वामावर्त मतलब बाएं, कौन सा वाला, लेफ्ट। तो जी वामावर्त मतलब बाएं घूमता है और 90 डिग्री का एंगल घूमता है। तो मुझे बताओ जी 90 घूमेगा तो जी वाला हिस्सा अगर वो इतना घूमेगा तो ये कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल। तो वो व्यक्ति कहां पे आ जाएगा, वो व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? अब दोबारा देखिए, शुरू से देखिए। कोई व्यक्ति का मुंह पूरब दिशा में, मतलब वो व्यक्ति अभी यहाँ पर है। अगर वो 90 डिग्री घूमता है तो 90 डिग्री वामावर्त घूमेगा, इस तरफ घूमेगा। तो 90 डिग्री, जी वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो वो व्यक्ति का मुंह किधर आ गया, उत्तर दिशा में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया? अब सब लोग जरा ध्यान से देखना, कभी भी अगर 180 डिग्री का एंगल की बात करें अपन, तो 180 डिग्री का एंगल एक सीधी रेखा पर होता है। तो जो सीधी रेखा पर होता है, अगर किसी व्यक्ति का मुंह इधर है, वो मैं बोलूंगा वो 180 डिग्री या तो वामावर्त या दक्षिणावर्त की बोलूंगा मैं, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक की बोलूंगा। तो याद रखना 180 में वो डायरेक्ट बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, विपरीत हो जाता है। तो अगर ये यहाँ पर है तो जी सीधा कहाँ आ जाएगा, जी व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया ना? अगर मैं यहां पर कोई व्यक्ति का मुंह है, मैं बोलूं 180 डिग्री घूमता है, तो अपन आंखें बंद करके रख देंगे, मतलब बिना सोचे समझे अपन डायरेक्ट बोल देंगे इधर इतना घूम जाएगा वो। आया समझ में? तो अभी बताओ जरा, ध्यान से, शुरू से बता रहा हूं मैं, फिर से बता रहा हूं कि एक व्यक्ति का मुंह मान के चलो उत्तर दिशा में है। तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब मैंने बोला कि 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो 180 में बामा बामा छोड़ देना, कुछ याद मत करना। 180 वो कहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। आया समझ में इतना? मैंने बोला कि वो 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। वामावर्त बोले तो एंटी क्लॉक। तो अब वामावर्त किधर को होगा, देखो अगर मैं ऐसे हाथ रखूं तो वामावर्त जे वाला हिस्सा होगा, तो बाएं घूमता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कितना होता है, जे वाला हिस्सा 90 होता है। तो अब वो व्यक्ति कहां पर आ गया, यहाँ पर आ चुका है। अब अपन से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में, तो मुझे बताइए, जो उत्तर दिशा होती है, ये कौन सी दिशा होती है, पूरब दिशा होती है। तो कौन सी दिशा में आ जाएगा, वो पूरब दिशा में उसका मुंह होगा। तो ऐसे अपने सामने क्वेश्चन आएंगे। आशा करता हूं शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक क्वेश्चन फिर से देखिए दोबारा से। यही सबसे पहले अपन 4 दिशाएं बनाएंगे। जैसे मैंने बोला कि एक व्यक्ति का मुंह पूरब दिशा में है, तो देखो ध्यान से, पूरब दिशा में। अब मैंने बोला कि जो व्यक्ति 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। कैसा घूमता है ये, वामावर्त। वामावर्त बोले तो एंटी क्लॉक। तो ये 135 कैसे घूमेगा, मान के चलो जो 90 है और इसका मैं आधा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि 90 जी है और 45 जी है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 135। तो व्यक्ति का मुंह किधर आ गया होगा, इस तरफ आ गया होगा। इतना समझ में आया? ठीक है। अगर मैं बोलूं कि वो 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, या फिर मैं बोलूं क्लॉकवाइज घूमता है, तो 180 डिग्री कैसा हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो व्यक्ति का मुंह किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब मैं बोलूं कि अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो बताइए, जे वाली दिशा होती है अपने सामने दक्षिण और जे वाली दिशा होती है पूरब, और इन दोनों के बीच में है, तो अपनी दिशा बन जाएगी दक्षिण पूरब। इतना समझ में आया? एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर शायद समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ध्यान से देखना, बहुत महत्वपूर्ण एसएससी में आते हैं। मिक्स वाले आएंगे, उसमें एंगल भी होगा और दूरी भी होगी, दोनों मिक्स आएंगे, इसलिए पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन अपन क्या बनाएंगे, 4 दिशाएं बनाएंगे। देखो एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हैं। किधर को मुंह किए हैं, दक्षिण दिशा की ओर। तो मैंने देखा कि एक आदमी किधर को मुंह किए हुए है, दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है। और वह वामावर्त दिशा। वामावर्त बोले तो एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। जैसे मान के चलो ये घड़ी है 12, 6, 3, 9। अगर घड़ी की सुई मान के चलो ये है, तो ये सुई एंटी क्लॉक मतलब विपरीत दिशा में घूमना चाहिए। इनकी सुई कैसी घूमना चाहिए, इधर को। और क्लॉक बाई मतलब घड़ी की दिशा में, जिधर को 12 होता है ऐसी सुई घूमेगी। ठीक है, याद रखना। तो याद रखना, वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब याद रखना एंटी क्लॉक। अब जी याद रखना, यहां से 135 डिग्री घूमता है। तो 135 कितना होता है, देखो पहले मैं इधर इधर को घुमाऊंगा, क्योंकि इधर देखो बाया वाला जो हाथ होगा मेरा, ऐसा घुमाऊंगा बार। तो देखो मुझे 135 घुमाना है। तो 135 घुमाने के लिए यार ना जी वाला एंगल कितना होगा, 90, और इसका मैं आधा और ले लूं तो कितना हो जाएगा, 135, क्योंकि 90 जी रहेगा और 45 जी रहेगा, तो टोटल कितना घूम जाएगा, 135 डिग्री घूम जाएगा ना। तो व्यक्ति का मुंह किधर आ गया, यार ना इस वाली डायरेक्शन में इसका व्यक्ति का मुंह आ चुका है। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। वह दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है,
क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो इधर को सुइयां जाती है ना घड़ी में, तो याद रखना अपन को, अब याद रखना किधर को घूमना है, इधर को घूमना है, दाएं बर दाएं घूमना है, दक्षिणावर्त दाएं, तो इधर को घूमेगी, जो हथेली वाला हिस्सा होता है तो दाएं वाला हिस्सा होगा, तो दक्षिणावर्त घूमना है अपन को, इस तरफ को घूमना है, और यार कितना घूमना है 225। अब मुझे बताइए कि अभी अपन 135 इस तरफ गए थे, अगर मैं वापस इधर इसी पॉइंट पे लाऊं तो 135 तो रिटर्न हो जाएगा वापस, और मुझे चलाना कितना है 225। तो अगर मैं 225 में से 135 को माइनस कर दूं तो कितना और बचेगा 90। तो मैं उसको वापस लाया पहले, तो 135 का वापस घूम गया वो, अब 225 में से 135 घूम चुका है, तो अब कितना और घुमाना है अपन को 90। किस डायरेक्शन में घुमाना है, दक्षिणावर्त, याद रखना, एंड क्लॉकवाइज घुमाना है, तो वो इधर को घूमेगा, कितना घुमाना है 90। तो जी वाला एंगल कितना है 90, तो वो व्यक्ति का मुंह किधर आ गया, इधर आ चुका है। आया समझ में। अब देखो इधर आ चुका है, अब अपने पास पूछा गया कि उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में, तो बताइए जी वाली दिशा कौन सी होती है, पश्चिम आंसर हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम दिशा होती है, तो आंसर आएगा जी वाला। आया समझ में। अगर नहीं आया हो तो एक बार फिर से देखिए, टेंशन मत लो, पेशेंस बना के रखो, देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले 4 दिशाएं बना ली, व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में, 135 वामावर्त घूमता है, वामावर्त मतलब कैसा होता है एंटी क्लॉक, तो इधर को घूमेगा, 90 जे आ जाएगा इधर, और यार ना 35 जे हो जाएगा, 45 जे हो जाएगा, तो 90 45 कितना होगा 135। अब व्यक्ति का मुंह इस दिशा में आ गया, ठीक है। अगर अपन इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता कि अब उसका मुंह किस दिशा में, तो बताइए जरा ध्यान से, ये कौन सी उत्तर और ये कौन सी पूर्व, तो उत्तर पूर्व दिशा में आंसर आता, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया। अगर मैं बोलता कि अब बोलता होगा 180 घुमाने पर वामावर्त बोले या फिर दक्षिणावर्त बोले, तो उसका मुंह किधर आ जाता, डायरेक्ट इधर आ जाता है ना, लेकिन बोला नहीं गया, अपन से बोला गया कितना बोला गया 225। तो अभी मैंने याद रखना है दक्षिणावर्त घुमाना है, दक्षिणावर्त बोले तो क्लॉकवाइज। तो अगर मुझे देखो इस वापस लाना पड़ेगा, तो अगर मैं इसको वापस रिटर्न लाऊं तो कितना घुमाया मैंने अभी 135, तो 135 में वापस लाता हूं तो 225 घुमाना था, 135 घूम चुका है, तो अभी कितना बचा हुआ है 90। अब 90 और बढ़ाना है, तो 90 बढ़ाएंगे इस तरफ को, तो अब व्यक्ति का लास्ट टाइम पे मुंह कितना आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो बताइए जी वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा होगी, तो आंसर कौन सा है, पश्चिम। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं अपन। देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, 4 दिशाएं बनाएंगे, ठीक है। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में, कौन सी दिशा में, उत्तर और पश्चिम दिशा में। देखो जरा ध्यान से, जी वाली दिशा कौन सी है, उत्तर, और जी वाली दिशा कौन सी है, पश्चिम। तो इस व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो किधर मुंह होगा उसका व्यक्ति का मुंह, इस तरफ होगा। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त बोले तो क्लॉकवाइज, तो वह यहां से 90 डिग्री याद रखना दक्षिणावर्त, हथेली की तरफ को घूमेगा, दक्षिणावर्त। तो देखो 45 जी और 45 जी ले लेंगे अपन, तो व्यक्ति का मुंह किधर आ गया, इधर आ गया होगा, क्योंकि 45 एंगल जो होता है आधा, और आधा मैं जे ले लूं इसका, तो 45 45 कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो व्यक्ति का मुंह किधर आ गया है, इस वाली डायरेक्शन में आ गया। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने बोला फिर 180 वामावर्त, देखो वामावर्त बोले 180 या फिर दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक बोला जाए तो हमेशा याद रखना उसको विपरीत डायरेक्शन में रख दिया करो। तो इसका विपरीत कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब वो व्यक्ति का लास्ट टाइम पे मुंह कहां पे आ गया, यहाँ पे आ चुका है। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। फिर 90 डिग्री वामावर्त, वामावर्त बोले तो याद रखना एंटी क्लॉक, और एंटी क्लॉक देखो अगर मेरा हाथ मान के चलो जे, देखो हाथ, अगर मेरा हाथ जी और मेरे वामावर्त घूमेगा तो किधर घूमेगा, इस तरफ को घूमेगा। इस तरफ को कितना घुमाना है अपन को यार 90 डिग्री, तो 45 जे कवर करेगा और 45 इसका ले लेगा। तो लास्ट टाइम पे अब वो किस डायरेक्शन में आ गया है, वो लास्ट टाइम पे यहां पर आ चुका है, ठीक है। अब पूछा गया अपन से कि अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो मुझे बताइए जे वाली दिशा कौन सी होती है, दक्षिण दिशा, और जे वाली दिशा कौन सी होती है, पूरब दिशा। तो दक्षिण पूर्व के बीच में है, तो अपनी दिशा का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा दक्षिण पूरब, तो जे वाला आंसर आ जाएगा। आया समझ में, नहीं आया हो फिर से देखिए। सबसे पहले अपन 4 दिशाएं बना लेंगे। एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में, देखो उत्तर जे वाली है और पश्चिम जे वाली है, और जे आ रखना 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घूमता है, तो 45 जे वाला एंगल और 45 इसका एंगल आ रखना, तो 45 जे और 45 जे, तो कितना घूमेंगे 90। अब व्यक्ति का मुंह आ चुका है यहाँ पर। अब वो 180 डिग्री, तो 180 कैसा भी हो बिल्कुल जस्ट अपोजिट कर दिया करो, यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ दक्षिणावर्त लिखा होता या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक होता तब भी अपन डायरेक्ट रख दिया करो सीधा, ठीक है। वो व्यक्ति का मुंह इधर आ चुका है। अब वो याद रखना 90 डिग्री फिर घूमता है वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब इधर को घूमेंगी, क्योंकि घड़ी की सुइयां इधर को जाती हैं तो अब उल्टी जाएंगी इधर को। कितना घुमाना है 90, तो 45 जे चलाएंगे अपन और 45 जे चलाएंगे तो हो जाएगा 90। अब व्यक्ति का लास्ट टाइम पे मुंह आ चुका है यहाँ पर, अंतिम मुंह उसका कहां पर आ चुका है, यहाँ पर। तो मुझे बताइए ये दक्षिण दिशा है और ये पूर्व दिशा है, दक्षिण पूर्व दिशा में क्या आ जाएगा आंसर, तो अपना आंसर आएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, 4 दिशाएं बनाएंगे। देखो मैंने बोला था
यदि कभी भी जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कराऊंगा हर व्यक्ति को, तो इसमें दोनों एंगल भी दिख रहा है अपन को और दूरी भी दिख रही है, दोनों मिक्स हुए हैं। आते हैं क्वेश्चन, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, जैसे मैं बोलूँ कि एक व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट करता है और 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, या मैं बोलूँ 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, तो अपन पूर्व दिशा में चला देंगे, ठीक है। मैंने बोला था ना शुरुआत में। लेकिन अगर मैंने ये बात बोली थी, मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था डायरेक्शन वाला, मैंने बेस कंप्लीट कराया था पहले दिन, तब मैंने बोला था जब यहाँ से किसी व्यक्ति को अपन चलाएंगे और कभी अगर दिशा उसने नहीं बोली कि वो उसको किस दिशा में चलाना है, तो हमेशा अपन कौन सी दिशा में चलाते हैं, तो मैंने बोला था हमेशा अपन उत्तर दिशा में चलाएंगे। बेस कौन सी दिशा रहती है? उत्तर। हमेशा अपने सामने हमेशा उत्तर दिशा मानी जाती है। तो जरा देखो ध्यान से, संजीव ए से बी तक 2 किलोमीटर दूर चलता है। अब देखो दिशा नहीं दी मुझे, ना पूरब ना पश्चिम ना उत्तर ना दक्षिण, तो अपन किस दिशा में चलाएंगे? उत्तर दिशा में। तो देखो ए यहां पर होगा और बी अपन कहां मान लेंगे? इस वाले पॉइंट पे मान लेंगे। वो कितने किलोमीटर गया? वो देखो 2 किलोमीटर गया। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। वह 90 डिग्री दाएं, देखो दाएं मतलब याद रखना राइट हैंड, राइट मतलब दाल चावल, राइट वाला हाथ बताया था मैंने, राइट। तो वहां से 90 डिग्री घूमता है। देखो जरा ध्यान से, अगर जी वाला, अगर मेरा मुंह इधर है तो 90 डिग्री एंगल इस तरफ को हो जाएगा, बताया था मैंने। देखो जरा ध्यान से, 90 डिग्री क्या होगा? यहाँ से अगर मैं बोलूं 90 डिग्री जी घूम जाएगा, देखो इस तरफ को घूमेगा 90 डिग्री दाएं। तो याद रखना, अब ये 90 डिग्री घूमेगा, 90 डिग्री इस तरफ को घूमेगा, कितने किलोमीटर जाएगा? 3 किलोमीटर। देखो अपन यहाँ से 3 किलोमीटर चला दिया, देखो मैंने यहाँ पे। तो अब जी किस बिंदु पर पहुंच चुका है? सी वाले बिंदु पर। तो देखो सी बिंदु आ चुका है। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। फिर 90 डिग्री दाएं, देखो 90 डिग्री। अब मुझे बताओ, इधर है जी, तो 90 डिग्री देखो दाएं मतलब कौन सा बताया मैंने? हथेली वाला ऐसा। तो दाएं इस तरफ घूमेगा, और यार ना 90 डिग्री घूमेगा, कितना चलेगा? 8 किलोमीटर। देखो नीचे की तरफ घूम गया जी, घूम गया, तो ये थीटा बन गया 90 डिग्री का। अब जरा ध्यान से देखो कि उसे 8 किलोमीटर जाना है, तो अगर मैं इतना चलाऊंगा तो देखो कितना चलेगा? इस दूरी के बराबर 2 किलोमीटर है ये। लेकिन मुझे कितना और चलाना पड़ेगा? उसके लिए 6 किलोमीटर और चलाना पड़ेगा। तो देखो जरा ध्यान से, हो गई अपनी 8 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अपन से पूछा गया फिर 90 डिग्री देखो दाएं घूमता है, फिर से 90 डिग्री। तो मुझे बताइए, अगर मेरा हाथ इस तरफ को, देखो जरा ध्यान से, अगर मेरा हाथ इस तरफ को है तो दक्षिण जे का बोलते हैं, क्या बोला गया? फिर 90 डिग्री दाएं, तो दाएं किधर को होगा? देखो जरा ध्यान से, इस तरफ को होगा, तो अपन इस तरफ को चलाएंगे, ठीक है, याद रखना। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ से 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। तो देखो जरा ध्यान से, दाएं इधर को चलेगा, कितने किलोमीटर पर चलाना है अपन को? याद रखना 3 किलोमीटर। तो देखो जी वाली दिशा 3 है, तो जी वाली दूरी 3 है, तो जी भी कितनी होगी? 3 ही होगी। तो वो व्यक्ति कहां पर आ गया? अब वो व्यक्ति का मुंह इधर आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है वो व्यक्ति, ठीक है। कौन है वो व्यक्ति? संजीव है। अब आगे लिखा हुआ है जी सी के बाद कौन सा पॉइंट था अपना? देखो सी के बाद पॉइंट था अपना डी, डी पे आ चुका था। डी के बाद कौन सा पॉइंट है अपना? के वाला पॉइंट है। अब अपन यहां से चलाएंगे उसके लिए, ठीक है। वहां हुआ फिर एक बार 90 डिग्री बाएं, देखो पर दाएं घूमता। दाएं मतलब देखो जरा ध्यान से, अगर वो मेरा मुंह मान लो चलो इधर है, तो दाएं की तरफ होगा, देखो हथेली इस तरफ को है तो इस तरफ घूमेगा। वो कितने डिग्री घूमेगा? 90 डिग्री का एंगल घुमाएगा वो, ठीक है यार रखना। और कितने किलोमीटर जाता है? 4 किलोमीटर। तो देखो ये 90 डिग्री घूम गया, ये 90 डिग्री घूम गया, कितना जाएगा? 4 किलोमीटर। तो अपन इतना 4 किलोमीटर चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? क्योंकि सामने वाली दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर की है। तो जब ये 6 किलोमीटर की दूरी है तो 4 कितनी होगी? इतनी वाली दूरी 4 बचेगी। तो अब मुझे बताओ कि जब ये पूरी टोटल 6 है, अगर ये 4 इतनी दूरी है, तो जी कितनी बची हुई होगी? 2 किलोमीटर की दूरी बची होगी। तो जी वाला पॉइंट कौन सा था अपना? यहाँ पे ए पॉइंट था, और जी वाला लास्ट वाला पॉइंट जो कौन सा आ गया? समझ में आया? अब अपन से क्वेश्चन पूछा गया तब ए से एफ की कितनी दूरी है? ए से एफ कितनी दूरी पर? देखो जी ए है और ए से जी एफ तक की दूरी पता करना है मुझे, कितने किलोमीटर की है? तो देखो दिखाई दे रही है 2 किलोमीटर की दूरी है। आया समझ में? नहीं आया हो एक बार फिर देखेंगे, टेंशन मत लेना, देखो आंसर जी आएगा, ठीक है। अब एक बार फिर देखना सब लोग जरा ध्यान से। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे? 4 दिशाएं बनाएंगे, ठीक है। ए से बी तक 2 किलोमीटर। देखो दिशा नहीं बोली अपन से तो हमेशा उत्तर दिशा लेंगे। तो देखो यहां से 2 किलोमीटर गया, ए बिंदु से बी बिंदु पर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलना पड़ा। फिर वहां से 90 डिग्री, 90 डिग्री देखो एंगल घुमा लिया मैंने 90 डिग्री, और दाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर। देखो कितने किलोमीटर गया वो? 3 किलोमीटर। देखो जी वाली दूरी 3 किलोमीटर। अब यहां से देखो सी वाले बिंदु पर वो पहुंच गया है। फिर वो 90 डिग्री दाएं मुड़कर, तो 90 डिग्री किधर को होगा? देखो ध्यान, नीचे की तरफ होगा। कितना किलोमीटर? 8। तो पहले अपन ये 2 चलाएंगे इसके बराबर और 6 चलाएंगे इसके बराबर, तो बिंदु पहुंच गया वो डी बिंदु पर, ठीक है। फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जा रहा है, तो दाएं किधर को होगा? इस तरफ को होगा, ठीक है, याद रखना। तो कितना चला जा रहा है वो? 3 किलोमीटर। देखो 90 डिग्री दाएं घूम गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया ये, और कितना चला? 3 किलोमीटर, क्योंकि इसके बराबर चलना पड़ेगा अपन को। तो व्यक्ति कहां पर आ चुका है? यहाँ पर। कौन सा बिंदु है? ये वाला बिंदु है
के बिंदु है। फिर वहां से हुआ फिर एक बार 90 डिग्री क्या घूमता है, दाएं घूमता है। तो 90 डिग्री दाएं किधर को होगा, जरा मुझे बताओ। 90 डिग्री दाएं इधर को होगा तो ऊपर की तरफ घूमेगा। 90 डिग्री याद रखना, कितना चलेगा वो, तो याद रखना उनने बोला गया है 4 किलोमीटर चलेगा। तो देखो ध्यान से 4 अपन इतना दूरी चलाएंगे, क्यों चलाएंगे, वो टोटल 6 है तो अपन को इतनी चलाएंगे, 4 हो गई तो इतनी कितनी बची, 2 बची होगी यहाँ से लेकर। और ये बिंदु कौन सा है, ये वाला बिंदु, ये ए पॉइंट है। और ये वाला पॉइंट अपना कौन सा आ गया है, ये वाला पॉइंट अपना एफ पॉइंट है। तो अब लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि ए से एफ कितनी दूरी पर है, तो ए से एफ बताइए कितनी दूरी पर है, तो अपना आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, समझ में आया। अब अपन देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, प्रैक्टिस करना, डायरेक्शन वाले, कोण वाले। अब अपन क्या है, दिशा परिवर्तन वाले, कुछ घड़ी वाले और कुछ सूर्योदय वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जी वाला क्वेश्चन देखो घड़ी पर आधारित है, घड़ी वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। सब लोग ध्यान से देखना, आते हैं घड़ी वाले एंगल पे क्वेश्चन, तो देखना ध्यान से। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि घड़ी के बारे में अपन को नॉलेज होना जरूरी है। देखो जैसे अगर मैं घड़ी बनाता हूँ और यहाँ पे देखो 12 होते हैं, यहाँ पे 6 होते हैं, यहाँ पे 3 होते हैं, यहाँ पे 9 होते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 4 5 7 8 10 और 11। देखो ये घड़ी है, ध्यान से देखना। और अगर मैं बोलूं कि ये घड़ी की दिशाएं, देखो इसमें अगर ये वाली दिशाएं फिट करूं तो बस समझ सकते हैं। अब सब लोग मुझे ध्यान देना, सब लोग बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि दिशाओं वाले घुमाने वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो मैं एक हिंट दे रहा हूँ, बहुत जल्दी क्वेश्चन आएगा, सही आएगा। देखो जी वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर। जी वाली दिशा कौन सी होती है, पूर्व। जी वाली दिशा कौन सी होती है, तो याद रखना कौन सी होती है, दक्षिण होती है। ठीक है, तो जी वाली दिशा कौन सी होती है, अपने पास पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, याद रखना। देखो तो याद रखना देखो ध्यान से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो इतना याद रखना कि अगर जो पूरब है, जो उत्तर है, जो पश्चिम है, वो जो दक्षिण है। तो देखो ध्यान से, जो उत्तर दिशा है मेन अपनी कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ होती है। कौन सी होती है, नॉर्थ, उत्तर दिशा होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतना याद रखना कि अगर इस दिशा को अगर अपन पकड़ के चले तो इस दिशा की मैं बाईं तरफ बोलूं, बाएं बोले तो लेफ्ट। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं लेफ्ट बोलूं तो कौन सा होता है, जे नाखून वाला हिस्सा होता है, और दाएं वाला, राइट वाला कौन सा होता है, हथेली वाला हिस्सा। तो अगर बोलूं बाएं वाला कौन सा होगा, लेफ्ट, तो इस तरफ होगा। तो हमेशा बताओ बाएं तरफ अपन को कौन सी दिशा मिलती है, पश्चिम दिशा मिलती है। इतना समझ में आया। तो इस पॉइंट को पकड़ के चलना कि उत्तर दिशा की जो बाईं तरफ दिशा आती है वो कौन सी दिशा आती है, हमेशा यार ना पश्चिम दिशा आती है। इस बात को विशेष नोट करके रखना, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बताइए उत्तर दिशा की दाईं तरफ कौन सी दिशा होगी, तो उत्तर दिशा की दाईं तरफ पूरब होगी। लेकिन अपन को जी वाला पॉइंट याद रखना कि उत्तर दिशा की बाईं तरफ हमेशा कौन सी दिशा आती है, पश्चिम। ठीक है, दूसरी, पहली बात। दूसरी याद रखना, उत्तर के हमेशा सामने कौन सी आती है, दक्षिण आती है, और पूरब के सामने हमेशा कौन सी आती है, पश्चिम आती है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है यार ना। तो देखो सब लोग जरा ध्यान से, अगर ये घड़ी है, उन्होंने बोला 4:30 हो रहे हैं, तो देखो ध्यान से 4 घंटे वाली सुई कहां पर होगी, 4 पर। और अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करूं तो वो कहां पर होगी, 6 पर। तो 4:30। अब ये मत कहना कि 4 पे थोड़ी सुई इधर आ जाएगी, तो अपन करेक्ट 4:30 बजा लेते हैं। तो जी वाले कितना टाइम हो गया, 4:30 हो चुके हैं। अब उन्होंने बोला यदि घंटे की सुई पूरब की ओर, देखो ध्यान से, जी वाली सुई जो घंटे वाली सुई है, इनने कौन सी दिशा दे दी, इसको पूर्व दिशा। तो मुझे बताओ इसके सामने जो दिशा होगी वो कौन सी दिशा बन जाएगी, पश्चिम दिशा। इतना समझ में आया, क्योंकि पूर्व के सामने पश्चिम होती है। अब देखो आप लोगों के सामने वही वाला क्वेश्चन आ गया कि उत्तर दिशा, देखो जरा ध्यान से, जे वाली होगी या उत्तर दिशा जे वाली होगी। अब इनमें कंफ्यूज हो गए। तो मैंने क्या बोला था, अगर मैं उत्तर दिशा है मानूंगा तो उत्तर दिशा के बाईं तरफ कौन सी होना चाहिए, पश्चिम। देखो बाईं तरफ पश्चिम होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रही। तो अगर मैं उत्तर दिशा इधर मानूंगा और इसके बाईं तरफ देखूं तो मुझे देखो पश्चिम दिशा दिखाई पड़ रही है। तो देखो बिल्कुल सही है। तो उत्तर दिशा का स्थान फिक्स हो गया, तो नीचे इधर कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी। इतना समझ में आया। अब देखिए जरा ध्यान से, अब उनने पूछा गया है तो मिनट की सुई किस दिशा में, तो मुझे बताइए मिनट की सुई जी वाली और जे वाली दिशा के बीच में है। तो जे कौन सी दिशा है, दक्षिण, और जे कौन सी दिशा है, पूरब। तो ये दोनों दिशाओं के बीच में है, तो कौन सा आंसर आएगा मेरा, दक्षिण पूरब। तो देखो जी वाला आंसर आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी को समझ में नहीं आओ। सबसे पहले अपन ने क्या बनाया है, टाइम बना लिया है, टाइम बजा लिया है। कितने बजा लिए, 4:30 अपन ने बजा लिए। ठीक है याद रखना। अब उनने बोला गया अपन से क्वेश्चन कि यदि जी वाली सुई जो घंटे की सुई छोटी होती है और मिनट की सुई बड़ी होती है, ठीक है, तो घंटे की सुई को अगर पूरब दिशा में, कौन सी दिशा बना दी इन्होंने, पूरब, तो मुझे बता दो इसके सामने कौन सी दिशा होना चाहिए, पश्चिम दिशा होना चाहिए।
ठीक है। अब देखो चारों दिशाएं, ये देखो पूरा पश्चिम हो गई, तो आमने सामने बिल्कुल उत्तर दक्षिण होना चाहिए। तो उत्तर दिशा मुझे कौन सी मानना पड़ेगा, मुझे उत्तर दिशा माननी पड़ेगी ये वाली। क्यों माननी पड़ेगी, उत्तर दिशा के बाईं तरफ, देखो बाईं तरफ कौन से, लेफ्ट तरफ कौन सी होती है, पश्चिम। तो इसकी अगर मैं लेफ्ट तरफ करूंगा तो पश्चिम मुझे दिखाई दे रही है, तो उत्तर का स्थान फिक्स हो गया। तो जी वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, तो जी वाली दिशा हो जाएगी दक्षिण दिशा। जी वाली सुई कौन सी है, मिनट वाली सुई। किन किन सुइयों के बीच में है, दक्षिण और पूर्व के, इन दोनों दिशाओं के बीच में है। तो आंसर आएगा दक्षिण पूर्व। तो अपना आंसर आएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है। तो घड़ी वाले एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं, कुछ घुमाने वाले क्वेश्चन आते हैं, कुछ सूर्योदय और सूर्यास्त वाले क्वेश्चन आते हैं। तो उनके आधार पर देखते हैं अपन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखो दिशा परिवर्तन वाले क्वेश्चन है, आते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, 4 दिशाएं बना लेंगे। अब सब लोग ध्यान देना कि जी वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर। जी वाली दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। जी वाली दिशा कौन सी होती है, पूर्व। और जी वाली दिशा कौन सी होती है, पश्चिम। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, 4 दिशा होती है। अब मुझे बताओ दक्षिण पूर्व, देखो जो जी वाली दक्षिण पूर्व है, दक्षिण और जी कौन सी पूर्व, इसके बीच वाली जो दिशा है, ये बोल रहे हैं कि दक्षिण पूर्व को पूर्व दिशा में परिवर्तन कर दिया जाए। तो जी वाली दिशा जो नई वाली दिशा बन रही है, मैं इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इसको कौन सी दिशा बना दी इन्होंने, पूर्व दिशा बना दी। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तर पश्चिम। देखो जरा ध्यान से, वैसे पहली बात तो मैंने बताया था, इसके सामने जस्ट कौन सी होती है, पश्चिम हो जाएगी ना, लेकिन फिर भी इनने बोला उत्तर पश्चिम। देखो जो उत्तर है और जो पश्चिम है, तो इसके बीच में बोल रहा है कौन सी दिशा होना चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से पश्चिम होना चाहिए। अब देखो उनने भी कौन सी बोली है, पश्चिमी बोली, तो यहाँ पे कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, अब देखो मैंने बताया था कि पश्चिम इधर है, तो देखो इधर कौन सी दिशा होना चाहिए, उत्तर दिशा होना चाहिए। फिर भी अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। इसी तरह इसी देखो दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, और इसी तरह उत्तर को क्या कहा जाएगा, देखो जरा ध्यान से। तो पहले तो मुझे बताओ जी वाली दिशा और जी वाली दिशा कौन सी बन जाएगी, तो उत्तर पूर्व दिशा कौन सी बन जाएगी, उत्तर दिशा बन जाएगी। ठीक है। और जी वाली दिशा कौन सी बन जाएगी, दक्षिण दिशा बन जाएगी। ठीक है, जो परिवर्तन करवा दिया उन्होंने दिशाओं में। ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो उत्तर दिशा, पहले जो उत्तर दिशा जी वाली थी पहले, अब वो कह रहे हैं कि ये उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो ये उत्तर दिशा अब किस दिशा में कन्वर्ट हो गई है, तो मुझे बताओ उत्तर और पश्चिम के बीच में दिशा बन गई है अब जी। तो अपना आंसर आएगा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन कौन सा है, देखो उत्तर पश्चिम जी आंसर आएगा। आया समझ में, नहीं आया हो फिर से देखिए शुरुआत से। दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 4 दिशाएं बना लेंगे। 4 दिशाएं मैंने बना ली, देखो जरा ध्यान से। दक्षिण पूर्व, तो ये पहले वाली दिशा है, दक्षिण पूर्व जी है, तो इसको कौन सी दिशा बोला उन्होंने, पूर्व दिशा बोला है। दक्षिण पूर्व को कौन सा बोला है, पूर्व। तो देखो जी वाली दिशा बन गई पूर्व। अब ये नई दिशाएं बन रही है, मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं इनको बॉक्स में। ठीक है। और इसके सामने वाली दिशा कौन सी बन जाएगी, देखो उत्तर पश्चिम पश्चिम। तो देखो उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा बन जाएगी, पश्चिम दिशा बन जाएगी। तो जी वाली दिशा बन गई है पश्चिम। अब मुझे बताओ जी वाली दिशा कौन सी होना चाहिए, उत्तर। अब याद बताया था मैंने कि उत्तर दिशा के बाईं तरफ जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, पश्चिम दिशा होती है। देखो ये दिखाई दे रही है पश्चिम दिशा। और जी वाली दिशा कौन सी बन जाएगी, जी वाली बन जाएगी कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा बन जाएगी। नई दिशाएं बन चुकी हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि उत्तर को क्या कहा जाएगा। जो उत्तर दिशा थी, इस जे वाली दिशा है वो किस दिशा में कन्वर्ट हो चुकी है, तो बताओ मुझे। उत्तर और पश्चिम के बीच में है, इसलिए ये दिशा बन जाएगी उत्तर पश्चिम। तो अपना आंसर आएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसा रखना, याद रखना, जब भी ये दिशा वाले क्वेश्चन जो घुमाने वाले आते हैं, परिवर्तन दिशा परिवर्तन आते हैं, तो मैं फिर बता रहा हूं, उसमें सिर्फ एक ही बात का याद रखना कि उत्तर दिशा के बाईं तरफ जो दिशा आती है वो हमेशा पश्चिम दिशा आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले मैंने बोला, देखो अब जो सूर्य उदय वाले क्वेश्चन आ गए। देखो जरा सब लोग, सूर्य उदय का मतलब ये है कि मॉर्निंग में जब सूर्य उदय होता है, आता है, जब सूर्य आया रखना, उसको सूर्य उदय बोलते हैं। और एक होता है सूर्य अस्त होता है। ठीक है, कौन सा होता है, सूर्य अस्त, मतलब छुपना। सूर्य लास्ट शाम के टाइम में क्या होता है, इवनिंग में सूर्य छुप जाता है, तो उसे सूर्य अस्त बोलते हैं। और ये सूर्य उदय है, उदय मतलब सूर्य आ जाना। ठीक है, मॉर्निंग में होता है, मॉर्निंग का समय होता है। ठीक है। तो एक सुबह, देखो सबसे पहले डायरेक्शन का जब भी क्वेश्चन होगा तो अपन क्या करेंगे, दिशाएं बनाएंगे। तो मैंने देखो दिशाएं बना ली है। ठीक है। देखो अभी एक सुबह सूर्योदय के बाद राहुल एक खंबे की तरह मुंह करके खड़ा हुआ था। देखो इसमें अभी एक सिंगल व्यक्ति है। अभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि उसमें 2-2 व्यक्ति होंगे, इसलिए पहले वाले सवालों को देखेंगे तभी वो दूसरा वाला सवाल समझ में आएगा। तो देखो एक व्यक्ति है, राहुल है, ये खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि खंबा उसके जस्ट सामने होगा। ठीक है।
अब देखो बात चल रही है सूर्योदय की, तो मुझे बताओ सूर्य उदय होता है किस दिशा से सूर्य उदय होता है, तो पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है। तो अपन को पता है पूर्व दिशा ये है, तो इस तरफ से क्या उदय हो रहा होगा, सूरज उदय हो रहा होगा। ठीक है, इतना समझ में आया एक बात। दूसरी बात याद रखना, कभी भी अगर मान के चलो सूर्य मेरे सामने से आता है तो मेरी परछाई जस्ट उसके पीछे बनती है। मेरे मतलब मेरे जो मैं जहां पे खड़ा हूं मेरी परछाई जस्ट मेरे पीछे बनेगी, याद रखना। अगर मैं इधर खड़ा हूं, अगर इधर सूर्य इधर से आ रहा है तो मेरी परछाई कहां बनेगी, इधर बनेगी। समझ में आ रहा ना। तो जस्ट परछाई जो होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरी परछाई किस दिशा में बनेगी, इस तरह बन जाएगी। क्या रखना, नीचे नहीं बनेगी ऊपर भी नहीं बनेगी। ठीक है रखना। अब उन्होंने बोला है कि राहुल खड़ा है खंबे की तरफ, खंबे की आमने सामने खड़े हुए हैं और खंबे की परछाई राहुल के ठीक दाएं पड़ रही है। देखो आमने सामने, जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे राहुल को खड़ा कर दूं, ध्यान से देखना, और यहाँ पे खंबा कर दूं खड़ा, ये क्या है, खंबा है। तो मुझे बताओ कि राहुल की परछाई इधर पड़ेगी इस तरफ, तो उसके बाएं दाएं तो पड़े नहीं रही, तो गलत हो जाएगा। है ना, समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि राहुल की परछाई इस तरफ पड़ेगी तो इधर तो राहुल का बाएं दाएं नहीं होगा, राहुल का बाएं इधर है और दाएं इधर है, तो गलत हो जाएगा। तो अब राहुल को कहां पे खड़ा करेंगे अपन, राहुल को खड़ा करेंगे यहाँ पर। अगर मैं राहुल को यहाँ पे खड़ा करूंगा और खंबा को उसके जस्ट सामने खड़ा करूंगा, तो मुझे बताओ परछाई इसकी पड़ेगी इस तरफ, खंबे की परछाई पड़ेगी इस तरफ। तो राहुल अगर इसकी तरफ देख रहा होगा, खंबा इसकी तरफ है, तो जैसे राहुल नीचे की तरफ है, जैसे मानो चलो मैं नीचे की तरफ हूं, तो मेरी परछाई किस तरफ पड़ रही होगी, इस तरफ पड़ रही होगी, मेरी परछाई इस तरफ पड़ रही होगी, और खंबे की परछाई भी इसी तरफ पड़ रही होगी। तो अगर मैं खंबे की परछाई की बात करूं तो खंबे की परछाई इधर पड़ रही होगी, और राहुल की परछाई की बात करूं तो राहुल की परछाई भी इस तरफ पड़ रही होगी। अब क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, जी लिखा है कि मुंह करके खड़ा था खंबे की परछाई राहुल के ठीक दाएं पड़ रही थी। तो राहुल का मुंह देखो नीचे की तरफ है, तो उसका दाएं किधर होगा, इसी तरफ होगा। और इस खंबे की परछाई देखो इसके ठीक ठीक दाएं पड़ रही है, बिल्कुल सही है। दाएं बोले तो राइट हैंड, ठीक है, तो दाएं पड़ रही है, बिल्कुल सही है। तो खंबे की परछाई राहुल के ठीक दाएं पड़ रही है, इसी समझ में आया ना। अब बिल्कुल सही है। तो उन्होंने पूछा है तो राहुल का मुंह किस दिशा में, तो बताओ राहुल किस दिशा की तरफ देख रहा है, तो दक्षिण की तरफ मुंह करके हुए। तो आंसर आया कौन सा, दक्षिण आंसर आएगा। आया समझ में। एक बार फिर देख लीजिए, सबसे पहले चार दिशाएं बना ली अपन ने। अगर यहाँ पे सूर्य अस्त होता तो अपन याद रखना कहां पे सूर्य स्टार्ट करते हैं, पश्चिम में, क्योंकि अस्त हो रहा है वो अभी। लेकिन अभी उदय हो रहा है तो कहां बनाएंगे, पूरब दिशा में बनाएंगे। ठीक है याद रखना। अब उन्होंने बोला है कि राहुल एक खंबे की तरफ खड़ा हुआ है। अगर मानो चलो मैं खंबे को यहाँ पे खड़ा करता हूं, ध्यान से देखना सब लोग, और राहुल को यहाँ पे खड़ा कर, जैसे मैं राहुल को यहाँ पे खड़ा करता हूं और खंबे को यहाँ पे खड़ा करता हूं, ध्यान से देखना सब लोग। अब मुझे बताओ राहुल खंबे की परछाई इस तरफ पड़ेगी, परछाई ये देखो, ये ध्यान से परछाई ये, और इसका जो राहुल इस तरफ देख रहा होगा क्योंकि आमने सामने खंबा, तो इसका बाएं तरफ होगा। राहुल अगर जैसे मैं हूं तो मेरा बाएं इस तरफ होगा, देखो ध्यान से। तो अब उन्होंने बोला है कि खंबे की परछाई राहुल के ठीक दाएं तरफ पड़ रही है। देखो खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, खंबे की परछाई राहुल के ठीक दाएं तरफ। लेकिन अब बताओ खंबे की परछाई तो राहुल के बाएं तरफ पड़ रही है, तो इसका मतलब गलत हो गया। तो राहुल यहाँ नहीं होना चाहिए, राहुल को होना चाहिए यहाँ पर, और खंबे को होना चाहिए यहाँ पर। अब बताओ इसकी परछाई जो है, खंबे की परछाई इस तरफ पड़ रही होगी, और इस तरफ राहुल अगर नीचे की तरफ देख रहा होगा आमने सामने है, तो देखो इसका राहुल का राइट हैंड जो होगा, राइट वाला हाथ जो होगा, तो राइट तरफ देखो खंबे की परछाई उसके राइट तरफ पड़ रही है। तो राहुल का मुंह किस दिशा में, दक्षिण की ओर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपन। ठीक है, देखो एक मैदान में सूर्योदय के ठीक बाद श्याम और सोनी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। अगर सोनी की परछाई श्याम के ठीक बाईं ओर पड़ती है तो सोनी का मुंह किस दिशा की ओर। देखो वैसा ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्वेश्चन दो लोग हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, चार दिशाएं बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, चार दिशाएं। देखो एक मैदान में सूर्य उदय, देखो सूर्य उदय हो रहा है, तो सूर्य किस दिशा से उदय होता है, देखो जरा ध्यान से हम लोग, पूर्व दिशा से सूर्य क्या होता है, उदय होता है। तो पूर्व दिशा से सूर्य उदय होगा। ठीक है, श्याम और सोनी, कितने लोग हैं, दो लोग हैं। श्याम और सोनी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। अगर सोनी की परछाई, देखो सोनी की परछाई श्याम के ठीक बाईं ओर, श्याम के बाईं ओर परछाई बनना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं श्याम को यहां पे खड़ा कर दूं, श्याम को अगर मैं यहां पे खड़ा कर दूं और सोनी को यहां पे खड़ा कर दूं, तो देखो श्याम की परछाई बाईं तरफ पड़ेगी। ठीक है, देखो यार ध्यान से,
सोनी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। अगर सोनी की परछाई श्याम के ठीक बाईं ओर, तो देखो श्याम के बाईं ओर परछाई बनना चाहिए पहली बात तो श्याम की परछाई तब बाईं ओर बनेगी जब इसका मुंह इधर को होना चाहिए, तभी इसका बायां हाथ किधर होगा, इस तरफ होगा। लेफ्ट हाथ इधर ही होगा, इस तरफ देखो, तो बाईं तरफ। तो बाईं तरफ क्या बन रही है, यहाँ पे परछाई बन रही है। किसकी बन रही है, वो भी सोनी की परछाई बन रही है। सोनी किधर को देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा होगा, ठीक है, आमने सामने। दोबारा फिर से देखिए, सोनी की परछाई, देखो इसकी परछाई इस तरफ बनेगी, सूर्य इधर से उदय हो रहा है तो इसके विपरीत बनेगी, इधर सामने इधर बनेगी। परछाई श्याम के, देखो श्याम जी है, श्याम के ठीक बाईं ओर, तो श्याम के ठीक बाईं ओर बन रही है, बिल्कुल सही जवाब है, बाईं ओर बढ़ती बन रही है। तो सोनी का मुंह किस दिशा की ओर, बताओ जरा ध्यान से, सोनी का मुंह किस दिशा को है, नीचे की तरफ है। तो नीचे कौन सी दिशा बनती है, देखो जरा ध्यान से, तो ये दिशा बनती है दक्षिण दिशा। तो आंसर कौन सा आएगा, दक्षिण दिशा। अब सभी लोग जरा ध्यान से देखिए, मुझे लगता है कि जो अपना चैप्टर था, जो डायरेक्शन वाला पार्ट 3 था, ये पूर्ण तरीका से कंप्लीट हो चुका है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मैंने सारे तरीके के क्वेश्चन करा